22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स। गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रोफाइल लोकसभा सीटों में से एक सारण भी है। बीते 2 दशक से यहाँ बीजेपी और आरजेडी के बीच कांटे का मुकाबला होता आ रहा है। आरजेडी से जहां लालू यादव चुनाव लड़ते रहे हैं, वहीं बीजेपी से राजीव प्रताप रूडी सारण के रण में उतरते रहे हैं। दिग्गजों का अखाड़ा होने के कारण इस सीट पर सबकी नजर होती है। इस बार बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी और आरजेडी से लालू प्रसाद के समधी चंद्रिका राय के बीच कड़ा मुकाबला है। जाहिर है सारण के रण में एक बार फिर रूडी और लालू परिवार के बीच चुनावी जंग है। सारण राजनीतिक रूप से जितना जागृत है, उतना ही इसका इतिहास गौरवशाली रहा है। यह इलाका लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि रही है। यहीं के भिखारी ठाकुर ने भोजपुरी लोक नाट्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। महेंद्र मिश्र के पूर्वी के धुनों को पूरी दुनिया ने सराहा है। भगवान श्री राम ने यही की पावन धरती पर अहिल्या का उद्धार किया था। यहाँ के दधीची ने देवताओं की मदद के लिए अपनी अस्थियों को दान कर दिया। अंग्रेजों के राज में व्यापार का केंद्र था सारण। आजादी की लड़ाई में इस इलाके के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बहरहाल लोकसभा के चुनाव की तैयारियों के बीच चर्चा यह है कि इस बार सारण के रण में जनता का मन कौन जीतेगा। सालों से सियासी दिग्गजों का अखाड़ा होने से उम्मीद बनती है कि इस क्षेत्र का विकास राज्य के दूसरे हिस्सों से ज्यादा हुआ होगा। छपरा में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के गांव सिताब को मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने आदर्श सांसद ग्राम योजना के तहत इस गांव को गोद लिया है। लेकिन विकास की हकीकत यह है कि आज भी यहां अपनी सवारी से पहुंचना काफी मुश्किल है। 2008 में गठित भारतीय परिसीमन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का गठन हुआ। नए परिसीमन के आधार पर सारण में 2009 में चुनाव हुए। पहले यह छपरा लोकसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। सारण लोकसभा क्षेत्र का इलाका 1967 तक कांग्रेस का गढ़ था। 1977 में इसी लोकसभा सीट से लालू प्रसाद यादव सांसद बने। इसके बाद 1979, 2004 और 2009 में लालू यादव इस इलाके से लोकसभा पहुंचे। सारण में बीते 25 सालों से मुकाबला आरजेडी और बीजेपी के बीच होता रहा है। राजीव प्रताप रूडी 1996, 1999 और 2014 में लोकसभा चुनाव जीते थे। इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। मढ़ौरा, छपरा, गरखा, अमनौर, परसा और सोनपुर विधानसभा क्षेत्र के वोटर सारण लोकसभा सीट की उम्मीद की किस्मत तय करते हैं। सारण लोकसभा सीट का सियासी समीकरण ऐसा है कि यहाँ यादव और राजपूत जाति के उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होता रहा है। सबसे ज्यादा 25% यादव जाति के वोटर हैं। इसके बाद राजपूत 23%, वैश्य 20%, मुस्लिम 13%, दलित 12% और अन्य 7% हैं। आरजेडी की नजर एम वाई समीकरण पर होती है, तो वहीं बीजेपी को राजपूत और वैश्य वोटों का भरोसा होता है। इस क्षेत्र का जातीय समीकरण ऐसा है कि यहाँ मुकाबला राजपूत बनाम यादव का होता रहा है। सारण इलाके से जीते लालू प्रसाद यादव केंद्र में 51 मंत्री रहे, तो वहीं बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी को केंद्र सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिली। सारण का सौभाग्य है कि बीते 2 दशक से इस क्षेत्र के किसी न किसी सांसद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है। बड़े और दिग्गज नेताओं के प्रतिनिधित्व के कारण इस इलाके का जितना विकास होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ है। छपरा नगर निगम का गठन तो हो गया, लेकिन सुविधाएं कहीं नजर नहीं आती हैं। शहर में जाम की समस्या आम है। बरसात में ज्यादातर इलाकों में पानी भर जाता है। युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए नए उद्योग धंधे नहीं लगे। सारण के मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूडी अपने कार्यकाल में क्षेत्र के विकास का दावा कर रहे हैं। सांसद का कहना है कि उनके प्रयास से छपरा शहर में 24 घंटे बिजली मिल रही है। पूरे जिले में 18 से 20 घंटे बिजली मिल रही है। दियारा इलाके में घर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए 350 करोड़ खर्च कर काम कराया गया है। क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं बेहतर करने के लिए उनके कार्यकाल के दौरान 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए हैं। सांसद राजीव प्रताप रूडी का दावा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान सारण लोकसभा क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाने की कोशिश की है। दिगवारा में पुल बन रहा है, जिससे छपरा और पटना की दूरी कम हो जाएगी। छपरा मुजफ्फरपुर एनएच, छपरा टेकनीवास सड़क और एनएच 98 का निर्माण जारी है। सांसद राजीव प्रताप रूडी के रिपोर्ट कार्ड पर नजर डालें तो 5 साल के दौरान उन्हें क्षेत्र के विकास के लिए 38 करोड़ रुपए मिले, जिससे 280 योजनाओं की स्वीकृति मिली। स्वीकृत 280 योजनाओं में से 104 का काम पूरा हो चुका है, वहीं 176 पर काम अभी भी जारी है।
राजीव प्रताप रूडी को मोदी कैबिनेट में कौशल विकास राज्य मंत्री बनाया गया था। मंत्री रहते हुए सांसद ने अपने क्षेत्र के युवाओं को तकनीकी जानकारी दिलाने की कोशिश की। छपरा में कौशल विकास केंद्र और मोटर व्हीकल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की। छपरा में पासपोर्ट कार्यालय भी खुलवाया। नमामि गंगे योजना के तहत 275 करोड़ रुपए की स्वीकृति दिलाई। बिहार के पहले और देश के सबसे लंबे डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण छपरा में हो रहा है। सांसद निधि से एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई। इसके अलावा भी सांसद क्षेत्र में विकास के कई और दावे कर रहे हैं। सांसद क्षेत्र के विकास का लंबा चौड़ा दावा कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सांसद के इस कार्यकाल से संतुष्ट नहीं हैं। लालू यादव के प्रभाव इलाके के लोगों का कहना है कि सांसद लालू यादव के शुरू किए गए काम को पूरा कराकर उसका श्रेय ले रहे हैं। इन्होंने कुछ नया नहीं किया है। बिहार ही नहीं, देश के प्रतिष्ठित इस लोकसभा क्षेत्र की जनता का मूड क्या है, इसे भाप पाना अभी आसान नहीं है। हालांकि लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ सरगर्मी तेज हो गई है। अब देखना यह होगा कि 2019 में जनता का प्यार किसे सांसद बनाता है। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना।